हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से आज आपको जो आपका मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा केल्विन्स डबल ब्रिज। ठीक है, तो केल्विन डबल ब्रिज क्या है? आपके जो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है उसका एक मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो आपका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है उनके कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, तो जनरली अपन तीन प्रकार के मेथड लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अपना अमीटर वोल्टमीटर मेथड, सेकंड है अपना केल्विन डबल ब्रिज मेथड, थर्ड है अपना पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे केल्विन डबल ब्रिज मेथड के बारे में। ठीक है, तो केल्विन डबल ब्रिज मेथड आपका जो सर्किट डायग्राम है आपको वो यहाँ पर डायग्राम चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या किया है, ए और बी के बीच अपन ने कैपिटल पी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, प्रवाहित होने वाली करंट है, उसका अपन ने I1 माना है। बी और सी पॉइंट के बीच में अपन ने क्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और उसमें फ्लो होने वाली करंट को अपन ने I3 माना है। इसी प्रकार सी और एन पॉइंट के बीच अपन ने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल एस, और इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है आपका, कैपिटल I4। ठीक है, इसके साथ में एम और एन के अक्रॉस अपन ने स्मॉल आर रेजिस्टेंस माना है जिसके अंदर आपका स्मॉल I2 करंट फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार एम और डी के बीच अपन ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू स्मॉल पी है, उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है स्मॉल I1। इसी प्रकार डी और एन में जो फ्लो होने वाला करंट भी वो भी क्या होगा, I1 होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बी और डी पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे और बी से डी के बीच कोई भी करंट फ्लो आपका नहीं होगा, इसलिए जो आपका स्मॉल पी में जो करंट जा रहा था वो का वही करंट आपका किस में जाएगा, स्मॉल क्यू में वाले रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो डी और एन के बीच अपन ने क्या स्मॉल क्यू रेजिस्टेंस जोड़ा है जिसके अंदर थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या है आपका, स्मॉल I1। ए और एम के बीच अपन ने आपका नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, कैपिटल आर। ठीक है, अब चूंकि अपन क्या कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए जो जितने भी आप कनेक्शन करने के लिए जो भी कनेक्टिंग लीड्स यूज करेंगे तो उन कनेक्टिंग लीड्स का जो रेजिस्टेंस है वो आपके मेजरमेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उस जो आपके लीड के रेजिस्टेंस को आपके जो रेजिस्टेंस है लीड्स का वो आपके मेजरमेंट को अफेक्ट नहीं करे या उसका इफेक्ट आपके मेजरमेंट के ऊपर नहीं आए, इसलिए अपन ने केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसीलिए अपन ने क्या किया है, जो स्मॉल पी क्यू आर रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ पर लिए हैं या यूज किए हैं। ठीक है, तो आपका जो कैपिटल पी और कैपिटल क्यू है इनको अपन ने आउटर आर्म रेशियो रेजिस्टेंस माना है। ठीक है, जो स्मॉल पी और क्यू हैं उनको अपन ने इनर आर्म रेशियोज माना है, रेशियो रेजिस्टेंस माना है। ठीक है, और जो आपका कैपिटल आर है वो अननोन रेजिस्टेंस है, कैपिटल एस आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जो आपका स्मॉल आर है वो क्या है आपका, कनेक्टिंग लीड रेजिस्टेंस है, मतलब जो भी आपके कनेक्टिंग लीड है उनका रेजिस्टेंस आपका क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, ए और सी पॉइंट के बीच अपन ने क्या कनेक्ट किया है आपका, सप्लाई सोर्स कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज अपन ने ई माना है। ठीक, तो पी और क्यू क्या है आपका, आउटर आर्म रेजिस्टेंस है, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू आपके इनर आर्म रेजिस्टेंसेज हैं, आर आपका अननोन रेजिस्टेंस है, एस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और कैपिटल स्मॉल आर आपका कनेक्टिंग लीड रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब ब्रिज में गैलोमीटर क्या करेगा आपका, नल कंडीशन इंडिकेट करेगा, मतलब जो आपने नल डिटेक्टर लगाया है जो कि अपन ने गैलोमीटर यूज़ किया है इसमें, तो उस नल डिटेक्टर जो कि आपका गैलोमीटर है उसमें क्या होगा, नल जीरो रीडिंग आएगी या नल कंडीशन वो शो करेगा। तो उस दौरान आपका क्या होगा,
जो आपका पॉइंट बी है और जो पॉइंट डी है, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 होगा, या दूसरे अगर शब्दों में अपन कहें तो दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने क्या लिखा कि I1 इक्वल टू क्या होगा आपका I3। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए जो आपका I1 करंट है वो I3 के बराबर होगा। इसी प्रकार I2 जो करंट है वो आपके I4 के बराबर होगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या दिया इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब पॉइंट बी एंड डी के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 है। तो 0 है तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है पॉइंट ए और बी के बीच, वो किसके बराबर होगा आपका, अगर अपन सर्किट में देखें तो आपका जो ए और बी पॉइंट के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, पॉइंट ए और डी के बीच। पॉइंट ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने माना कि ए और बी के बीच आपका है ई ए बी, और ए एम डी आपका क्या है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है किसके क्रॉस, ए और डी के बीच। ठीक है, तो ई ए बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए एम डी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे से अपन ने क्या लिखा, ई ए बी इक्वल टू ए एम डी, तथा इसी प्रकार आपका पोटेंशियल ड्रॉप बी और सी के बीच है वो वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, आपके डी एन सी या सी एंड डी के बराबर। ठीक है, तो इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अपन निकालेंगे ई ए बी। ई ए बी क्या होगा आपका, ए और बी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो। ठीक है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, उस आर्म में फ्लो होने वाली करंट मल्टीप्लाई बाय उस आर्म का रेजिस्टेंस। तो उस आर्म में फ्लो होने वाली करंट क्या है आपकी I1 और उसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल P। तो इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप हो क्या हो गया, I1 इंटू P। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। अब अपन I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर अपन सर्किट में देखें तो अपन लूप लगाएं, यहाँ से अपन चले बैटरी के पॉजिटिव सो वो टर्मिनल से, तो अपन ने ए बी सी होते हुए अपन चलें तो क्या होगा, जो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, P प्लस क्यू। तो E अपन P प्लस क्यू तो आपका क्या हो गया, कैपिटल करंट हो गया। ठीक है, करंट हो गया। उस करंट को अगर अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए से बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या लिखा, I1 इक्वल टू ई अपॉन पी प्लस क्यू, और ई ए बी क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई पी। तो ये अपना क्या हो गया, ई ए पी हो गया। ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4, और जो ई ए बी इक्वल टू I1 पी था उसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या अपन निकालेंगे ई ए एम डी। ई ए एम डी क्या होगा, I2 इंटू आर प्लस I1 पी। ठीक है, अगर अपन सर्किट से देखें तो I2 इंटू आर प्लस, इसमें फ्लो होने वाला करंट कौन सा है, स्मॉल p में स्मॉल I1, तो इसलिए I2 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल I1 इंटू पी। ये क्या हो गया आपका ए एम डी का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो I2 R प्लस स्मॉल I1 इंटू स्मॉल p। स्मॉल I1 क्या होगा, अब आपका अगर आप सर्किट से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एम पॉइंट पे आने वाली करंट क्या है, कैपिटल I2, और यहाँ से जाने वाली करंट कौन सी है, स्मॉल I1 और स्मॉल I2। अब अपन अगर देखें तो जो आपका P और Q है वो क्या है, एक तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, और आपका जो स्मॉल R है वो क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है किसके, P प्लस स्मॉल Q के। ठीक है, तो अगर अपन पैरेलल कनेक्शन के फॉर्मूले से देखें तो उस फॉर्मूले से अगर अपन क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल I1 निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको क्या है, इस जंक्शन पे आने वाला करंट पता है, टोटल करंट क्या है, कैपिटल I2, तो अपन दोनों ब्रांच में जो फ्लो होने वाले करंट से वो निकाल सकते हैं। ठीक, बरसते क्या है आपको स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो अपन को तीनों की वैल्यू अपन को क्या है पता है, तो अपन क्या करेंगे, आपका जो पैरेलल डिवाइडेशन वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल लेंगे, स्मॉल I1 निकाल लेंगे। तो उस फॉर्मूले से अगर अपन स्मॉल I1 निकालेंगे तो क्या होगा, R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस P प्लस Q प्लस R इंटू I2। ठीक है,
अब यहाँ से स्मॉल आई वन की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे आई टू आर प्लस स्मॉल आई वन स्मॉल पी वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से ई एम डी इक्वल टू अब क्या आया, आई टू आर प्लस स्मॉल आर पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू आई टू। ठीक है, आई टू दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ई एम डी इक्वल टू इस क्या हो गया, आई टू ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल पी इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी वहाँ से अपन अगर देखें तो ई ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ई ए एम डी। तो दोनों की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो ई ए बी किसके बराबर था, कैपिटल ई डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू इंटू पी इक्वल टू ए एम डी क्या है, ए एम डी इक्वेशन पास से अगर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आई टू ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल पी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। इसका अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब अपन ई बी सी निकालें। तो ई बी सी क्या होगा, बी और सी पॉइंट के मध्य जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, तो वो किसके बराबर होगा, आई उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई वन। ठीक है, तो वैसे तो आई थ्री फ्लो हो रहा है, बट चूंकि अपन क्या कह रहे हैं, अपन अपना जो गैल्वेनोमीटर क्या नल कंडीशन दे रहा है इसीलिए अपन आई थ्री इक्वल टू क्या लिया है, आई वन लिया है। तो इसलिए अपन ने लिखा आई वन इंटू क्यू क्या है उसके बी और सी पॉइंट के मध्य वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ से अपन आई वन की वैल्यू रख देंगे वापस। तो आई वन की वैल्यू क्या है, ई अपन पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो ये क्या हो गया आपका ई बी सी, बी और सी के पॉइंट के मध्य वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब अपन निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप किस किस के बीच, सी एंड डी के बीच। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका आई टू इंटू एस प्लस स्मॉल आई वन इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहाँ से वापस अपन आई वन की वैल्यू रख देंगे। आई वन की वैल्यू क्या थी, आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू आई टू, और ये स्मॉल क्यू आपका एड्रेज आ गया। यहाँ से अपन ने कैपिटल आई टू कॉमन ले लिया, तो ई सी एन डी क्या हो गया, कैपिटल आई टू प्लस ब्रैकेट एस प्लस स्मॉल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय पी स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज। इसका अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब अपन जो समीकरण 2 अपन क्या कर रहे थे कि आपका ई बी सी इक्वल टू क्या होगा, ई सी एम डी। तो दोनों की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ई बी सी क्या है आपका, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू इक्वल टू ई सी एंड डी क्या है आपका, कैपिटल आई टू ब्रैकेट एस प्लस स्मॉल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब अपनी जो इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 9 है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ई मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल ई मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो यहाँ से पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल और कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में आई टू ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल पी डिवाइडेड बाय पी स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे डिवाइडेड बाय वापस कैपिटल आई टू ब्रैकेट एस प्लस स्मॉल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। तो यहाँ से आई टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बच गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में P डिवाइडेड बाई Q और राइट हैंड साइड में R प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय कैपिटल S प्लस क्यू आर प्लस P प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, वजर गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पी एस प्लस कैपिटल P स्मॉल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल p प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्यू को अगर अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस स्मॉल p स्मॉल आर इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, क्यू आर कैसे कैसे रन देंगे और जो इस वाले टर्म को अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस प्लस कैपिटल P स्मॉल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर माइनस कैपिटल Q स्मॉल p स्मॉल आर डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या किया,
आर को ऐसे रहने दिया और क्यू का अपन ने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस आर, स्मॉल आर यहाँ से क्या है अपन ने कॉमन ले लिया, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय और पी प्लस क्यू प्लस आर भी कॉमन ले लिया, तो कैपिटल सॉरी स्मॉल पी स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट कैपिटल पी स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल पी ब्रैकेट, और जो अपन ने यहाँ से क्यू का डिवाइड करा था वो 1 अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब इक्वेशन अपनी क्या हो गई, कैपिटल आर इजकल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस क्यू, अब क्या करा यहाँ से अपन ने क्या है स्मॉल क्यू अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, साथ ही साथ कैपिटल क्यू भी अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को यहाँ से कॉमन लिया तो अपना क्या हो गया क्यू आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट पी अपॉन क्यू माइनस स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू। ठीक, साथ में साथ कैपिटल क्यू आएगा तो कैपिटल क्यू 1 अपॉन क्यू से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन किसकी बन गई, अननोन रेजिस्टेंस की। अननोन रेजिस्टेंस आपका किसकी इक्वेशन के बराबर आया, इक्वेशन नंबर 10 के बराबर। ठीक है, अब यदि अपन देखें, यदि आपका जो कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू क्या है स्मॉल p अपॉन स्मॉल q, तो आपका क्या होगा, ये दोनों अगर बराबर है तो ये जो आपका होल टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अब आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, तो ये था आपका केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 11 आपकी क्या शो करती है कि यदि आपका आउटर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो जो कि क्या है आपका कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q, वो किसके बराबर है, इनर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो के बराबर है, तो आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लीड रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इक्वेशन नंबर 11 देखें, समीकरण नंबर 11 देखें, तो उसमें कहीं भी आपका स्मॉल आर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए अपन केल्विन डबल ब्रिज में क्या करते हैं, जो आपका आउटर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो है उसको अपन इक्वल रखते हैं इनर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो के बराबर। और अगर किसी कारणवश अगर आपका ये रेशियो बराबर नहीं रहता है तो अपन कोशिश करें कि आपका जो लीड रेजिस्टेंस है उसका मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ही लेस एरर आपको मेजरमेंट में मिलेगा। बट जो आपका प्योर एक्यूरेट जो रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका जो आउटर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो है वो किसके इक्वल हो, इनर आर्म रेजिस्टेंस रेशियो के बराबर हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, अननोन जो लो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं किसके थ्रू, केल्विन डबल ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो इस मेथड का जनरली अपन यूज करते हैं कि जो आपका अर्थ वायर रेजिस्टेंस को ज्ञात करने में, मतलब जो आपका जो भी अर्थ वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है ज्ञात करने के लिए अपन केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना केल्विन डबल ब्रिज मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।